मेवात के मुसलमानों ने गौ सेवा कर गौशाला में मनाई बकरीद। बता दें, देश में गौ हत्या व गौ तस्करी के लिए कहे जाने वाले मेवात के मुसलमानों ने बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद ईदगाह से नूह की गौशाला पहुंचकर गौ सेवा करके बकरीद का जश्न मनाया गया है। एक नया इतिहास लिख दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक खुर्शीद रज़ाक़ ने बताया कि इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में मेवात के हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर गौरक्षा के लिए एक अद्भुत संकल्प लिया है। उन्होंने बताया है कि नमाज पढ़कर मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग गायों के लिए गुड़ और हरा चारा लेकर सीधे गौशाला पहुंचे और गौ सेवा कर बकरीद का जश्न मनाकर गौरक्षा का अद्भुत संदेश एक दिया गया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के मेंबर एवं मंच में गौ प्रकोष्ठ के हरियाणा संयोजक हकीम आस मोहम्मद ने गौशाला में गायों को फूल मालाएं पहनाकर गुड़ खिलाया। बात की जो उपज है ये सही मायने में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संचालक माननीय इंद्रेश जी के मशवरे के तहत जो आज शुरुआत हुई है, ये पूरे देश में एक अजीब तरीके की पहल है। इससे पूरे देश में अच्छा संदेश जाएगा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। गौ पालन और गौ सेवा के लिए बहुत ये बड़ी मिसाल बनेगी। इसलिए मैं ईद की सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं खुर्शीद रज़ाक़, राष्ट्रीय संयोजक युवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्र मंच, तमाम देशवासियों को और विशेष रूप से मेवात वासियों की बकरीद की मुबारकबाद देता हूं। और इस तरह का जो आयोजन है कि बकरीद की नमाज पढ़ के सीधे गौशाला में आके गौ सेवा का कार्यक्रम करना, ये अपना आप में मेवात के लोगों ने, मुस्लिम राष्ट्र मंच ने पूरी दुनिया को एक मिसाल पैदा की है कि गौ की रक्षा करने का संकल्प हम बकरीद के दिन पर ले रहे हैं। तो मैं सभी साथियों को बधाई देते हुए और विशेष रूप से हमारे जो गौशाला के हर्षित मुनि जी हैं प्रबंधक, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने गौशाला में हमें गौ सेवा के कार्यक्रम की इजाज़त दी। एक बार आप सबको ईद की बधाई। जय हिंद, जय भारत। गौशाला नूह से मैं स्वामी हर्षित मुनि अभी व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेवात के बारे में मैंने ये सुना था कि यहाँ पे गायों की हत्या होती है, गायों की तस्करी होती है, और लेकिन आज इस कदम से जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने उठाया है कि ईद उल के बाद नमाज पढ़ने के बाद सीधे गौशाला आना और गायों की सेवा करना, ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे समाज में बदलाव भी आएगा। और जो लोग इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं या उपस्थित है, उनके मन में भी गायों के प्रति प्रेम उठेगा और वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो इस गौ सेवा में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। क्या प्रावधान है, किस लिए? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पीछे 8 से 11 जून तक भोपाल में एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग हुआ, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से तय किया कि इस बार की ईद उल अजहा को हम उसके असली ही नाम से जानेंगे, इसको बकरी ईद के नाम से नहीं कहेंगे आगे से। इस अहद को उन्होंने स्वीकार किया और साथ में ईद से पहले गौ मिल्क पार्टियां जगह जगह पर आयोजित की गई। इस तरह का आयोजन हम रमज़ान के दौरान भी करते हैं, सहरी के समय पर भी और इफ्तियारी के समय पर भी। और आज पूरे देश भर में जिस तरीके से आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ऐसे ही कार्यक्रम सैकड़ों जगहों पर गौदान के भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारी जो टीम है, नेतृत्व में हमारे खुर्शीद भाई के, उन्होंने एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम लिया है जो आज गंगोत्री के रूप में हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत में है, लेकिन ये पूरे विश्व में एक गंगा सागर के रूप में स्थित होगा। और गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। आज हम खाने में भी जो खा रहे हैं वह एक तरीके से धीमा जहर है और जहर कभी भी हलाल नहीं होता, इस्लाम के हिसाब से भी हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि जहर जो है वो शरीर को पुष्ट नहीं करता, उसको रोग में डालता है, ऐसा एक मान्यता है। तो आज यहाँ के जो कार्यकर्ताओं ने शुरुआत करी है बहुत अभिनंदनीय है और एक मिसाल है पूरे देश के लिए। इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में भी आयोजित किए जाएंगे। ईद उल अजहा के अवसर पर
मैं सबसे पहले सभी हमारे क्षेत्र के और देश के मुस्लिम भाइयों को उनको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा जो आज गौशाला के में आकर के जो गौ सेवा का जो आज का कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। आज ईदगाह पर नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग यहाँ पर गौशाला में आए और जैसे हमारे प्रचारक जी ने कहा था कि ये एक गंगोत्री का काम है, उसी तरह से धीरे धीरे एक ये आज पहल हुई है और आगे चल के आने वाले समय के अंदर में एक बहुत बड़ा स्वरूप इसका बनेगा और सबके अंदर गौ के प्रति, गौ माता के प्रति सबका आदर भाव रहेगा और हम सब मिल करके एक सौहार्द से के साथ में यहाँ पर हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में मिलजुल करके सभी गौ की सेवा करेंगे। और एक जो हमारे ऊपर एक हमारे समाज मुस्लिम भाइयों के ऊपर एक कुछ जो लोग चंद लोग जो इस कार्य को करते हैं उसके द्वारा जो बदनामी मिलती है उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। और मैं बाकी अपने और मुस्लिम भाइयों से भी यही आग्रह करूँगा कि भविष्य में आप भी सब गौशालाओं में, चाहे जहाँ पर अपने गाँव के अंदर में गौएँ हैं, वहाँ पर जा कर के उनकी सेवा करें और एक आपसी भाईचारे की एक नई मिसाल पैदा करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बीच में हमारे गिरीश जी और हमारे स्वामी जी और हमारे खुर्शीद भाई और जाहिद भाई और सभी मुस्लिम समाज के लोगों का कि वो आज आकर के उन्होंने जो ये पहल की है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और साथ साथ माननीय इंद्रेश जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ। और आज जो गौ सेवा का काम मेवात के लोगों ने शुरू किया है, आज से पहले मेवात को गौ हत्या के नाम से लोगों में एक संदेश था कि मेवात के लोग गौ हत्या करते हैं, लेकिन साथियों आज उसी मेवात के लोगों ने आज गौ सेवा करके गौशाला में आकर ईद की नमाज के तुरंत बाद जो गौ सेवा की है उसके लिए मैं मेवात वासियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जो ये गौशाला के महाराज जी हैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने यहाँ गौओं को सेवा करने के लिए सभी साथियों का सहयोग किया। और आप सभी यहाँ पर आए जितने भी मेवातवासी मुस्लिम समाज के लोग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।